झारखंड में युवा रोजगार को लेकर के आंदोलनरत हैं, लेकिन इस बीच जिस तरह से झारखंड बंद भी आह्वान किया गया था और उसके बाद सत्ता पक्ष के द्वारा ये लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो छात्र सड़क पर उतरे थे वो बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य थे। इस बीच हमारे साथ कई युवा हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये आरोप कितना सच है। क्या नाम है आपका, क्या परिचय? सुमित उरांव, आदिवासी छात्र संघ, केंद्रीय मीडिया प्रभारी। आपका क्या नाम है? अमनदीप मुंडा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। ये आप लोग इस बंदी में शामिल हुए थे? बिल्कुल, हम लोग तो लगातार सक्रिय रूप से इस आंदोलन को अगुवाई कर रहे हैं। ये शामिल होने की बात नहीं, हम लोग इसको फ्रंट से लीड कर रहे हैं। फ्रंट से लीड कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये बातें मालूम चली है कि पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि जो लोग भी बंद में शामिल हुए वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, आजसू के कार्यकर्ता हैं। देखिए, कौन किसके कार्यकर्ता हमको मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है 60-40 को वापस होना। ये आरोप लगातार मरते रहेंगे। कोई भी आंदोलन होती है तो सबसे पहले उसके बदनाम करने का ये तरीका कि ये इसके एजेंट है, ये उसके एजेंट है, ये इसके पार्टी के, वो उसके पार्टी का। तो हम लोग उन सब सारे विषयों पे नहीं जाएंगे। हमारा मेन फोकस है कि 60-40 का जो मुद्दा है, जो झारखंड के मूल भावना के जस्ट इसके विपरीत है। क्योंकि 60-40 का जो मुद्दा है, आप बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ के जो भी थर्ड और फोर्थ ग्रेड में जो नियुक्ति हो रही है, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ कि यहाँ का स्थायी निवासी होना अति आवश्यक है। एक सप्ताह जस्ट पहले की बात है, बिहार में वहाँ का क्लियरली लिखा हुआ कि बिहार में शिक्षक होना, वहाँ का स्थायी निवासी होना अति आवश्यक है। तो जो भी अभी विज्ञापन निकल रही है, जैसे निकाल रही है, वहाँ पर लिख रही है कि भारत का नागरिक होना। तो ये क्या संदेश जा रहा है? कि ये संदेश जा रहा है कि आपने 60% यहाँ के लोगों को रिजर्व किया है और 40% आपने ओपन कर दिया है। तो हम इसी के विरोध में हैं। आप जो विज्ञापन निकाल रहे थर्ड और फोर्थ ग्रेड में नियुक्ति, आपको वहाँ पर एक शब्द का जिक्र करना होगा कि आप जो भारत का नागरिक लिख रहे हैं, वहाँ पर झारखंड का स्थायी निवासी लिखिए। क्योंकि जो झारखंड लंबे संघर्षों के बाद ये जो मिला है, ये उन सपनों को ये कुचलने का काम करेगी। आप देखिएगा कि अगर इस तरह का नियम बनेगी तो मान लीजिए झारखंड राज्य में 5 लाख नौकरी है। 5 लाख नौकरी में तो आप 2.5 लाख के 2 लाख रुपये बाहर ले जाएंगे। तो ये जस्ट इसके झारखंड जो है या फिर जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके विपरीत हो जाएगी। मैं बताना चाहूँगा, यूपीएससी, जेपीएससी या फिर जेएसएससी, यूपीएससी जो रैंक 1 लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जेपीएससी रैंक 1 और 2 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, और जो जेएसएससी है रैंक 3 और 4 लेवल का एग्जाम कंडक्ट करती है। अगर तीनों का आप देखिएगा तो ये भारत जो है, भारत के लंबे संघर्षों के बाद ये जो मिला है, ये उन सपनों को ये कुचलने का काम करेगी। आप देखिएगा कि अगर इस तरह का नियम बनेगी तो मान लीजिए झारखंड राज्य में 5 लाख नौकरी है। 5 लाख नौकरी में तो आप 2.5 लाख के 2 लाख रुपये बाहर ले जाएंगे। तो ये जस्ट इसके झारखंड जो है या फिर जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके विपरीत हो जाएगी। मैं बताना चाहूँगा, यूपीएससी, जेपीएससी या फिर जेएसएससी, यूपीएससी जो रैंक 1 लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जेपीएससी रैंक 1 और 2 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, और जो जेएसएससी है रैंक 3 और 4 लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। अगर तीनों का आप देखिएगा तो ये भारत जो है, भारत के संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है, भारत राज्यों का संघ है। यानी कि भारत में दो स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार। तो ये जो है, तो ये यूपीएससी, जेएसएससी और क्या बोलते हैं, जेपीएससी, ये तीनों का आप देखिएगा तो ये भारत को एक संघ सरकार बनाने का प्रयास करती है। ठीक। और रही बात है थर्ड और फोर्थ में, आपको झारखंड के लोगों को, स्थायी निवासी को ध्यान देना होगा। लेकिन आप इसके जस्ट विपरीत जाइएगा तो ये झारखंड के छात्र ये स्वीकार कभी भी नहीं करेगी। स्वीकार इसलिए भी नहीं करेगी क्योंकि अभी हमने देखा कि लगातार 3 दिनों से ये घटना हो रही थी कि ये 60-40 वापस लो, और ये झारखंड के छात्र आज पढ़ रहे हैं तो वो आप जान रहे, संविधान खोल रहे, किताब खोल रहे, नियम देख रहे हैं, तो क्लियरली पता चल जा रहा है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। तो वो सड़क पे क्यों नहीं आएगी। और रही बात है, आप आरोप मढ़िएगा कि ये इसके है, वो इसके, तो ये शायद औचित्य नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से ये भी कहा जाता है कि 60-40 है ही नहीं कुछ, हमारी सरकार 1932 लेकर आई थी, तो इतना है तो वह क्यों मच रहा है? तो हमारा भी सवाल यही है कि अगर वो बोलती है कि 60-40 नहीं है तो क्या नीति है, जब पूरे झारखंड के जो मास रोड पे आया था, 3 दिन आंदोलन रहा, उसे पहले विधानसभा घेराव किया, वो मास 60-40 को समझ पाई है। लेकिन यहाँ के अगर सत्ता पक्ष के विधायक और कैबिनेट के मंत्री और सरकार नहीं समझ पा रही है
और जबकि हम लोग लगातार बतला रहे हैं कि क्या है, आप जो भारत के नागरिक को बुला लिए हैं वही 60-40 है पूरे। जब आरक्षण जो राज्य तो यही 40 है, 60 और 40 इतना ही है। और अगर इतने दिन में ये समझ नहीं पा रहे तो बहुत विडंबना की बात है कि वो समझना ही नहीं चाहते कि क्या है, सिर्फ छात्रों को गोल गोल घुमाना है और समय पार करना है। और साथ ही साथ किसी भी तरह से हमको इन लोगों को ये चाहिए कि हम किसी तरह से नौकरी निकालें और सारा नौकरी को बेच दें, एक भ्रष्टाचार की ओर, नियुक्ति प्रणाली को नियुक्ति घोटाले की ओर ले जाने की इशारा करती है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपको ये लगता है कि काफ़ी लंबे समय के बाद झारखंड में या फिर देश स्तर में भी छात्र का आंदोलन ने एक बड़ा रूप लिया है, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए सड़क तक उतरा है, ये लग बिल्कुल यह एक लंबे समय के बाद हुआ है। और ये होने का कारण यहाँ की नियोजन नीति और खराब नीति, और लगातार 23 सालों से जब से झारखंड बनी है तब से कोई भी नियुक्तियाँ रेगुलर नहीं रही है, नियमित नहीं रही है। यही कारण है कि अभी जब हम पिछले कुछ वर्षों को देखते हैं, यहाँ के 3.5 वर्ष और इससे पहले के 5 वर्ष में एक जेपीएससी को क्लियर नहीं कर पाना उधर, और एक जेएसएससी का सीजीएल नहीं हो पाना, मतलब हम देख रहे हैं कि 8.5-9 साल में 10 साल में एक सीजीएल क्लियर नहीं हो पाती है स्टेट की, एक जेपीएससी क्लियर नहीं हो पाती है। इस तरह की जो, और लोगों के एज क्रॉस हो रही है, इस तरह की जो तमाम दिक्कतें हैं, पूरे राज्य के युवा बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं, वो आक्रोशित है। और वो आक्रोश अब सड़कों पर निकल चुका है, और ये अब क्या रूप लेगी वो आने वाले समय पे। और ये लगता है कि कोई नामी चेहरा यानी कि फेमस चेहरा इसको लीड नहीं कर रहा, इस वजह से सरकार अभी तक इसको गंभीरता से नहीं ले रही है, या फिर आंदोलन को मान नहीं रही है कि ये कोई आंदोलन है। देखिए, कभी भी आंदोलन को सीरियस नहीं ले रही है ये बोलना गलत होगा। नहीं, सरकार के माध्यम से बोल रहे हैं। सरकार भी बोल रही है, लेकिन अगर ये सरकार इसको सीरियसली नहीं लेती तो जेक की एग्जाम का डेट को पोस्टपोन नहीं करती। अगर सीरियस नहीं लेती तो 38 बैरिकेडिंग नहीं लगता। सीरियस नहीं लेती रांची के तमाम स्कूल, लेकिन अब उनकी क्या मजबूरियां है कि वो इसको मानना नहीं चाह रही है सामने से। सीरियसली तो वो ले चुकी है। सरकार के वादों पर कितना भरोसा है? अब जो 3.5 साल बीत चुका है, अब तक कोई नीति नहीं बनी। निजी क्षेत्र में 75% नौकरी के वादे की जरूर किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। कब तक उम्मीद है कि सरकार अपने वादे को पूरा कर लेगी? देखिए, सबसे पहली बात है, आपने इससे पहले एक प्रश्न किया था, सरकार इसको गंभीरता नहीं ले रही। सरकार इस पे गंभीरता ले रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है। एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है तो इसका आशय है कि सरकार इस पे गंभीरता ले रही है। और रही बात है, 3.5 साल का समय पार हो चुका है, लेकिन आपने जिन वादों के साथ आपने 5 लाख नौकरी या फिर बेरोजगारी भत्ता देने का जो बात किया था, आज तक वो पूर्ण नहीं हो सका है। तो हम लोग किसी भी सूरत में, जो आपके पास 1.5 साल का समय है, आप तमाम नीति नियमों का निर्माण करते हुए आप इसको जल्द से जल्द आप इसको नियुक्ति करिए। अन्यथा 2019 में आप जो सत्ता पे बैठे हैं तो शायद 2024 में आपका वो ख्वाब अधूरा रह सकता है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स, छात्रों को, यहाँ पर अभिभावक को, यहाँ के युवा को नाराज करके दोबारा सत्ता पे आना शायद कोरे सपनों के जैसा है। आगे क्या होगा? आज जो आप लोग बैठक किए उसके बाद क्या रणनीति बनी? देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ हमारे जितने भी छात्र संगठन है उसके साथ मीटिंग भी है। तो जो भी मीटिंग में निष्कर्ष निकलेगी वो प्रेस को बता दिया जाएगा बाद में। फिलहाल हम लोग अभी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जो भी बात कर रहे हैं उसके बाद हम लोग मीटिंग करेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो ये थे तमाम संगठनों के जो छात्र हैं, जो नेता हैं,
जो लीडर हैं वो हमारे से साथ थे, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि छात्र अपनी मांगों को लेकर के लगातार आंदोलनरत हैं। हमें रोज़गार चाहिए, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हमें बस रोज़गार मिले, इसके बाद हमें और किसी भी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार गंभीरता से हमारी मांगों को ले और जल्द से जल्द हमें रोज़गार दे दे, तो फिर हम अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। और रही बात है थर्ड और फोर्थ में, आपको झारखंड के लोगों को, स्थायी निवासी को ध्यान देना होगा, लेकिन आप इसके जस्ट विपरीत जाइएगा तो ये झारखंड के छात्र ये स्वीकार कभी भी नहीं करेगी। स्वीकार इसलिए भी नहीं करेगी क्योंकि अभी हमने देखा कि लगातार तीन दिनों से ये घटना हो रही थी कि ये 60-40 वापस लो, और ये झारखंड के छात्र आज पढ़ रहे हैं तो वो आप जान रहे, संविधान खोल रहे, किताब खोल रहे, नियम देख रहे हैं, तो क्लियरली पता चल जा रहा है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो सड़क पे क्यों नहीं आएगी। और रही बात है आप आरोप मढ़िएगा कि ये इसके है वो इसके, तो ये शायद औचित्य नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से ये भी कहा जाता है कि 60-40 है ही नहीं कुछ, हमारी सरकार 1932 लेकर आई थी, तो इतना है तो वह क्यों मच रहा है? तो हमारा भी सवाल यही है कि अगर वो बोलती है कि 60-40 नहीं है तो क्या नीति है, जब पूरे झारखंड के जो मास रोड पे आया था, 3 दिन आंदोलन रहा, उसे पहले विधानसभा घेराव किया, वो मास 60-40 को समझ पाई है। लेकिन यहाँ के अगर सत्ता पक्ष के विधायक और कैबिनेट के मंत्री और सरकार नहीं समझ पा रही है, और जबकि हम लोग लगातार बतला रहे हैं कि क्या है, आप जो भारत के नागरिक को बुला लिए हैं वही 60-40 है पूरे। जब आरक्षण जो इस राज्य का आरक्षण रोस्टर है उसके आधार पे 60% सीटें आरक्षित है, 40% सीट खाली है, वो सीटों पे आप पूरे भारत के नागरिकों को बुला रहे हैं, तो यही 40 है। 60 और 40 इतना ही है। और अगर इतने दिन में ये समझ नहीं पा रहे तो बहुत विडंबना की बात है कि वो समझना ही नहीं चाहते कि क्या है, सिर्फ छात्रों को गोल गोल घुमाना है और समय पार करना है, और साथ ही साथ किसी भी तरह से हमको इन लोगों को ये चाहिए कि हम किसी तरह से नौकरी निकालें और सारा नौकरी को बेच दें, एक भ्रष्टाचार की ओर, नियुक्ति प्रणाली को नियुक्ति घोटाले की ओर ले जाने की इशारा करती है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपको ये लगता है कि काफ़ी लंबे समय के बाद झारखंड में या फिर देश स्तर में भी छात्र का आंदोलन ने एक बड़ा रूप लिया है, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए सड़क तक उतरा है, ये बिल्कुल यह एक लंबे समय के बाद हुआ है, और ये होने का कारण यहाँ की नियोजन नीति और खराब नीति, और लगातार 23 सालों से जब से झारखंड बनी है तब से कोई भी नियुक्तियाँ रेगुलर नहीं रही है, नियमित नहीं रही है।